आज हम लोग ये कक्षा 12वीं के संस्कृत दिग्दर्शिका के द्वितीय पाठ जिसका नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग पहले भाग तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत दिया गया है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणांच सुनिश्चितम। संस्कृत के साहित्यम साहित्य, सरस व्याकरणांच और व्याकरण सुनिश्चित है। तो इसमें कहा जा रहा है संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य अर्थात उसके गद्य पद्य च मतलब और लालित्यम यानी सुंदरता, भाव बोध सामर्थ्यम भाव को बोध मतलब स्पष्ट करना, सामर्थ्य मतलब शक्ति, अद्वितीयम अर्थात अलौकिक, श्रुति अर्थात सुनने में, माधुर्य मधुर, च मतलब और वर्तते है। तो इसमें कहा जा रहा है कि तस् गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते, अर्थात उसके गद्य और पद्य की सुंदरता, भाव को स्पष्ट करने की शक्ति, अलौकिक और सुनने में मधुर है। फिर कहा जा रहा है किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत् प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदान्यन्ता। किम बहुना अत्यधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी जैसी, सत् प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम संस्कृत साहित्य, ददात देती है, न मतलब नहीं, तादृशी मतलब वैसी, किंचित अर्थात कोई, अन्यत अर्थात दूसरे। तो इसका मतलब हुआ, कहा जा रहा है कि अत्यधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है वैसी अन्य साहित्य नहीं देती है। मूलभूता नाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूता नाम मतलब होता है मौलिक, मानवीय गुण, यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते मतलब है, न मतलब नहीं, अन्यत्र मतलब दूसरे, तादृशी मतलब वैसी। तो इसमें कहा जा रहा है कि मौलिक मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्य साहित्यों में नहीं है। फिर कहा जा रहा है दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, शौच मतलब होता है पवित्रता, औदार्यम यानी उदारता, अनुसूया अर्थात किसी की निंदा न करना, क्षमा, अन्य च अन्य और दूसरे, च मतलब और, अनेक अनेक, गुणा गुण, अस्य इस अर्थात इसके, साहित्यस्य साहित्य के, अनुशीलनेन मतलब होता है अध्ययन से, संजायन्ते उत्पन्न होते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया अर्थात किसी की निंदा न करना, क्षमा और अन्य दूसरे अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। फिर कहा जा रहा है संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कवि कुलगुरु कालिदासः अन्य च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वीक्यः ग्रंथरत्नः अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य अर्थात संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च और दूसरे भास भारवी भवभूत इत्यादि महाकवि और कहा जाए स्वकीय मतलब अपने ग्रंथ रूपी रत्न से, अद्यापि मतलब आज भी, अदि मतलब आज, अपि मतलब ही आज भी, पाठ का नाम पाठकों के हृदय अर्थात हृदय में, विराजनते विराजमान हैं। इसका मतलब कहा जा रहा है संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी भवभूति इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्मानीय वंदनीय च। इयं मतलब यह भाषा, अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा, मातृसमम माता के समान, सम्मानीय अर्थात सम्मानीय, वंदनीय च मतलब और। तो इसमें कहा जा रहा है
यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यह तो मतलब क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिकम एकत्वंच, सांस्कृतिकम यानी सांस्कृतिक एकता, एकत्वम अर्थात एकता, च मतलब और, संस्कृत इसी में दिया गया है एन मतलब से और ए मतलब ही, संस्कृत से ही, सुरक्षित शक्यन्ते हो सकती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि यह भाषा हमारे माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषाओं में प्राचीनतम, श्रेष्ठ च मतलब और अस्ति मतलब है। तो कहा जा रहा है कि यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, ततः इसलिए, या अतः सुष्ठु उक्तम, सुष्ठु मतलब ठीक ही, उक्तम मतलब कहा गया है, अतः ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर, दिव्या मतलब होता है अलौकिक, गिरवाड़ भारती मतलब संस्कृत इति, ऐसा। तो कहा जा रहा है कि अतः ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक कौन है? संस्कृत भाषा है। तो ये रहा कक्षा 12वीं के हिंदी की संस्कृत दिग्दर्शिका है उसका द्वितीय पाठ का दूसरा भाग। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे भाग में इस पाठ के अभ्यास को हम लोग हल करेंगे। तो इसको आप लोग समझे रहिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से यह जो एक है संस्कृत नाम दैवी वांगन वाख्याता महर्षि भी और भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती, ये दोनों सूक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूक्ति के रूप में भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित सूक्तियों का क्या कीजिए, ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तीसरे भाग में हम लोग इसके अभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।